We are starting a new Bible study today. हम आज एक नया बाइबल अध्ययन शुरू करेंगे। The name of the subject is The Fruit of the Holy Spirit. आज का अध्ययन का शीर्षक है आत्मा का फल। We can read about that. To begin with, we read from Galatians chapter 5, verses 22 and 23. Please read in शुरू Hindi. शुरू करने के लिए हम वचन से पढ़ेंगे गलातियों का पत्री अध्याय 5 उसके 22 और 23वीं आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Apostle Paul here mentions about the fruit of the Spirit. प्रेरित पौलुस इस वचन में आत्मा के फल के बारे में वर्णन करता है। If you count these, we can read 9 virtues of the Christian life in these verses. अगर आप इन वचनों में आप गिनती करेंगे तो यहाँ पे 9 गुण हैं जीवन में जीने के लिए। And it is written gift of the Holy Spirit, not gifts of the Holy Spirit. और इस बात का ध्यान देने का जरूरत है कि ये आत्मा का फल है, फले नहीं, मतलब ये एक वचन है, बहुवचन नहीं। If you buy apples or oranges from the market, those are all different items, and so you call them fruits. जब हम बाजार में जाकर एक से ज्यादा सेब या अनेक फल खरीदते हैं तो वो अनेक फल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक फल की बात कर रहे हैं। Why is it called fruit and not fruits? यहाँ पर एक फल करके क्यों लिखा है, अनेक फल क्यों नहीं? It is because of the fact that the fruit of the Spirit could be compared to a bunch of grapes. क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आत्मा का फल जो है, यहाँ पर अंगूर का एक झुंड, मतलब आप अगर देखेंगे जब अंगूर खरीदते हैं तो एक झुंड में कई सारे अंगूर रहते हैं, तो उसमें एक को हम जब खरीदें वो एक ग्रुप होता है, एक बंच होता है। It could be called a fruit, but it contains a lot of small fruits in that bunch. उसको आप एक फल करके बोल तो सकते हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो एक गुच्छा है वो, लेकिन उसमें अनेक 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 अंग हैं। So the fruit of the Holy Spirit, when we read like that in Galatians chapter 5, and there are 9 different items in that one fruit, it could be compared to a bunch of grapes. For your imagination, you can think like that. तो आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं, गलातियों 5 का 22 और 23 में अगर एक आत्मा का फल अर्थात एक फल के बारे में लिखा है तो 9 अलग अलग गुण लिखे हैं, उसका तुलना आप कर सकते हैं एक अंगूर के गुच्छे से। What is the difference between the gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit? तो आत्मा के वरदान और आत्मा के फल में क्या अंतर है, And what is more important? और इनमें से सबसे अधिक मूल्य, सबसे ज्यादा जरूरत इन दोनों में कौन सा है? We can compare these two or contrast these two items. हम दोनों को तुलना कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उसका उसका मेल कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि क्या है। In some people's life, in some believers or pastors' life, we can say they have got all sorts of gifts of the Holy Spirit. कुछ विश्वासियों और कुछ पादरियों, कुछ सेवकों के जीवन में हम देखेंगे और बोल सकते हैं कि ये इनके अंदर तो सारे गुण हैं, सारे वरदान हैं, सारे आत्मा के वरदान हैं। They have the gift to pray for and heal people of sicknesses. वो रोगियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुष्टात्मा के बंधनों को तोड़ सकते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के वरदान उनके अंदर होंगे। They have the gift of prophecy and they can speak in other tongues.
उनके अंदर भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है, या किसी के या उनके उनके पास और उसके अलावा अन्य भाषा बोलने का वरदान हो सकता है। All these are correct according to the word of God. ये सब पवित्र शास्त्र के अनुसार उचित तो हैं, But some people say, I have many gifts of the Holy Spirit, but I don't have many fruit of the Spirit. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं इस बात को कि मेरे अंदर कई वरदान तो हैं लेकिन आत्मा का फल नहीं है। I wonder if you are such a person. You exercise gifts of the Holy Spirit, but you are lacking in the fruit of the Spirit. मैं सोचता हूँ हो सकता है कि हम में से भी कोई ऐसे होंगे जो कई सारे आत्मिक वरदानों के साथ साथ तो अम, होंगे, लेकिन आत्मा का फल का कमी होगा। But the fact is that the gifts of the Holy Spirit is like the leaves of a tree, and the fruit of the Holy Spirit is the actual fruit of the tree. लेकिन हम ऐसे मान सकते हैं, इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि आत्मा का वरदान एक पेड़ के अनेक पत्ते हो सकते हैं, लेकिन फल वो है जो यथार्थ में पेड़ का फल है। The gifts of the Holy Spirit is to minister to other people, to bless them, to help them. That is the purpose of the gifts of the Holy Spirit. आत्मा का वरदानों का इरादा या उद्देश्य यह है दूसरों का सेवा या अलग अलग लोगों के लिए उनके सेवा करने के लिए। I would say the gifts of the Holy Spirit, when it grows in a person, it should lead that person to the higher level of the fruit of the Holy Spirit. और मैं तो इस प्रकार से उसको बोलूंगा कि एक एक व्यक्ति के अंदर अगर आत्मिक वरदान है, वो आत्मिक वरदान एक प्रक्रिया होना चाहिए आगे और ऊपर और ऊंचे स्तर पर आत्मिक फल को पाने का एक प्रक्रिया होना चाहिए। So when we compare and contrast the gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit, we find that the second one, the fruit of the Holy Spirit, is more important to God. In God's kingdom, that is more valuable. इसका मतलब जब हम तुलना करते हैं आत्मा का वरदान और आत्मा के फल को, हम ये समझ पाते हैं कि आत्मा का फल ज्यादा महत्व देना चाहिए, आत्मा का फल ज्यादा जरूरत है और स्वर्ग राज्य में आत्मा का फल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। Now, I would like to make another comparison, that is between the deeds of the flesh and the fruit of the Spirit. और अब मैं एक और तुलना करना चाहता हूं शारीरिक अभिलाषाओं या शारीरिक क्रियाओं के साथ आत्मा के फल के साथ मैं तुलना करूंगा। Please turn to Galatians chapter 5, verses 19 to 21. We can read that, and there the deeds of the flesh is given as a list, as a long list of around 15 items. तो शरीर के काम का एक सूची हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री अध्याय 5 के 19 से लेकर 21 तक के वचनों में शरीर के कामों का एक सूची दिया गया, हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। We read that those who practice the deeds of the flesh in their lives, they will not enter the kingdom of God. तो इस वचन के अनुसार ऐसे ऐसे इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। If you have all these, if you keep on practicing all these things, that is the deeds of the flesh, and you are lacking in the fruit of the Spirit, you are spiritually very weak and poor. अगर आपके जीवन में ये शरीर के काम, जैसे इस सूची के अनुसार शरीर के अनेक
प्रकार के काम हैं, अगर ये सारी चीजें प्रकट हो रही हैं और आत्मा का फल का कमी है, इसका मतलब आप आत्मिक तौर में बहुत कमजोर हैं। Okay. And now I would say the fruit of the Spirit means the fruit of the Holy Spirit. And the Spirit is not any Spirit, but He is the Holy Spirit. तो अब हम देखेंगे आत्मा के फल के बारे में। आत्मा का फल अर्थात कोई भी आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का फल। When you are filled with the Holy Spirit will make your life holy, and such holy fruit will be manifest in your life. जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, तब आपके अंदर से, आपके जीवन से पवित्र आत्मा का फल प्रकट होगा, पवित्र आत्मा के काम प्रकट होंगे। People around you will be able to see the fruit of the Holy Spirit in your life. आपके आसपास के लोग, आपके बगल के लोग, आपके चारों तरफ के लोग उस आत्मा के फल को प्रकट होते हुए आपके जीवन में देख सकेंगे। All these good qualities, like we read in the first verse, fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, self control. The 9 things are mentioned there. Those are the virtues imparted by the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के फल के गुण क्या क्या हैं? हमने देखा 9 ऐसे अच्छे गुण जो जो पहले के वचन भाग में हमने पढ़ा, गलातियों 5 का 22 और 23 में, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे 9 प्रकार के गुण हैं जो पवित्र आत्मा के फल से प्रकट होती हैं। Okay. Now we'll go to the second part. What is the source of this fruit? अब हम आज के अध्ययन के दूसरे भाग में जाएंगे। ये इस आत्मिक फल, आत्मा का फल का स्रोत क्या है? The source is the Holy Spirit Himself. पवित्र आत्मा का फल का स्रोत पवित्र आत्मा स्वयं है। The Holy Spirit is not a thing, not a power, but He is a person. He is God Himself. पवित्र आत्मा एक वस्तु नहीं है, एक शक्ति नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, वो स्वयं परमेश्वर है। And we understand that the fruit of the Holy Spirit is not all automatic. Everything will not come to you automatically. You have a part in that. और हम ये भी समझते हैं कि आत्मा का फल अपने आप कहीं से भी नहीं आ जाता है, वो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। We have to choose firmly and be connected to the vine in order to bring out the fruits. हमें दाखलता में बने रहना पड़ेगा अगर फल लाना है तो। In the Bible, we have an example in John's Gospel, chapter 15, where Jesus told that Jesus Himself is the vine, and we are grafted to Him as branches. और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना में 15 अध्याय में, सच्ची दाखलता परमेश्वर है और हम सब उस दाखलता में डाली हैं जो उसमें बने रहते हैं। We will read John's Gospel, chapter 15, verses 1 through 5. पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 का वचन 1 से लेकर 5 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। We read in John's Gospel that Jesus is the vine, and we are all the branches connected to Him. तो हमने अभी यूहन्ना 15 अध्याय से पढ़ा, परमेश्वर सच्ची दाखलता है और हम उसके डाली हैं। And because we are connected to Him, we must continue to abide in Him so as to bring fruit. तो अगर हम उसके डाली हैं तो हमें उस दाखलता में बने रहना है, अगर फल देने के प्रक्रिया में लगे रहना है तो। And then our fruit will be very similar to the life of Christ Himself.
तो अगर हम बने रहेंगे उस परमेश्वर में, उस दाखलता में, तो हमारा फल भी उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के अनुसार ही हमारा भी फल होगा। The meaning is that the fruit of the Spirit will not come automatically, but we are supposed to cooperate with the Spirit in order to produce the fruit of the Spirit in us. उसका अर्थ यही है कि आत्मा का फल कहीं से भी उत्पन्न नहीं होता, अपने आप उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब तक हम बने रहेंगे तब ही फल उत्पन्न होंगे। We can read that in Galatians chapter 5, verse 16. हम इस विषय में पढ़ सकते हैं गलातियों के पत्री अध्याय 5 उसकी 16वीं आयत में। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। So we are commanded in this Bible verse, we are asked to walk or to live in the Holy Spirit every day so as to not to fulfill the lust of the flesh. तो यहाँ पर हमें उत्साहित किया गया है कि हर दिन प्रतिदिन हम आत्मा के अनुसार चलें ताकि हम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करें। The meaning is that we ought to surrender ourselves to the transforming work of the Spirit in our hearts and minds. इसका अर्थ है हमें पूरा पूरा सौंपना होगा, अपने आप को हाजिर कर देना होगा ताकि आत्मा को हम ये अनुमति दें हमारे जीवन को चलाने के लिए। You must choose to trust and obey God in your personal life. परमेश्वर को भरोसा, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमें चुनना होगा। For example, you can choose to love and forgive your neighbor who did harm to you. उदाहरण के लिए आप इस बात का निर्णय ले सकते हैं, आप चुन सकते हैं, ये सोच सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं आपके पड़ोसी को प्रेम के साथ उनको क्षमा करने के लिए अगर उन्होंने आपके विरोध कोई अपराध किया है तो। You can also choose not to forgive or to love that person because he did some harm to you. लेकिन आपका चुनाव ये भी हो सकता है कि उसी व्यक्ति को जिसने आपके विरोध कोई अपराध किया है उन्हें आप क्षमा ना करें। When you choose to do according to the mind of Christ, you spiritually grow up in the fruit of the Spirit. लेकिन अगर आप उस प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से, प्रभु यीशु मसीह के मानसिकता से आप कुछ क्रिया करना चाहेंगे या क्षमा करना चाहेंगे, प्रेम करना चाहेंगे, तो वहां पर आप परमेश्वर के उस आत्मा का फल के अनुसार जीने का एक संकल्प ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, चुनाव ले रहे हैं। So in the second part, we were considering the source of the fruit of the Spirit. What is the source? We were considering that. तो हमने देखा उस आत्मा का फल का स्रोत क्या है, उस कहां से आत्मा का फल उत्पन्न हो रहा है। The source is the Holy Spirit Himself. वो स्रोत है पवित्र आत्मा स्वयं। The work that the Spirit is doing in our lives, we need to cooperate with Him and choose with Him to do His will in our lives. पवित्र आत्मा को हम सहयोग करें ताकि पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन से प्रकट हो। That means you and me, we have a part in this whole business. उसका अर्थ है हमारा और आपका इस कार्य में हमारा भी एक सहभागिता है। Now, the third part, I am coming to the third part about the spiritual fruit. Some references from the Bible regarding the spiritual fruit. अब हम आत्मिक फल के बारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र के कुछ आयतों से। ये भाग 3 है हमारा। This fruit of the Spirit is produced in our lives during all the periods of life, in all the times. God wants us to have the fruit of the Spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि हमेशा, हर समय, हर दिन, हर परिस्थिति में हमारे जीवन से आत्मा का फल प्रकट हो। Please read Psalm 92 verses 13 and 14. पढ़ेंगे एक वचन भजन संगीता के किताब अध्याय 92 उसका 13वीं और 92 भजन संगीता 92 13 और 14 का वचन पढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे
और रस भरे और ललहाते रहेंगे। You see, those who walk with God, those who live for God, all the time, in all the periods of life in their lives, they will keep on producing the right fruit. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं वो हमेशा फूल फलते रहते हैं। While they are young, while they are old, all the time, in good times, in difficult times, they will always bear fruit. जो भी परिस्थिति में, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हो, जो भी स्थिति हो, उन सब हालातों में वो फलते रहते हैं। Dear brothers and sisters, this is the will of God for your life. प्रिय भाइयों बहनों, यही है परमेश्वर का आपके जीवन में इच्छा। And in the book of Ezekiel, chapter 47, verse 12, we can read that these fruits are perennial. They happen all the time. They have the fruits. और एक वचन पढ़ेंगे यहेजकेल उसका 47 के बारे में, ऐसे लिखा है, ये ऐसे फल हैं जो कभी बंद ही नहीं होगा, हमेशा फलदायी एक पेड़ से फल उसका फलता रहता है। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। Yeah, when we feed on the word of God, when we are standing by the river bank, then we will be green all the time and we will have fruit all the time in our lives. तो जब हम उस जीवन के नदी के रूपी पवित्र शास्त्र वचन में बने रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, तो हम हमेशा फलेंगे, हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, हमेशा हमारा फल कभी भी बंद नहीं होगा। And again we read that this good fruit is produced only when the tree is planted on good soil. और एक और जगह हम पढ़ेंगे कि ये ऐसा फल है जहां पर सिर्फ उस जमीन में जो बोया गया बीज है, सिर्फ उसमें से जो वृक्ष आ रहा है, सिर्फ ऐसे वृक्षों से ही फलदायी फल निकलेंगे, ऐसे फल निकलेंगे। Matthew's Gospel, chapter 13, verse 8. Please read. पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसकी 8वीं आयत। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। We read that these seeds fell on good soil and they produced good fruit. यहां पढ़ते हैं एक ऐसा बीज जो अच्छी भूमि पे गिरा, वो फल लाया और काफी फलदायी बना। Is your heart a good heart? Is it a good soil? क्या आपका हृदय एक अच्छा हृदय है, अच्छा जमीन है? And then, if that is true, then you will get good fruit from your life. अगर है तो जरूर अच्छा फल उत्पन्न होगा। And then we see that good fruit is a product of wisdom from above. और जब हम देखते हैं कि अच्छा फल एक स्वर्ग से उत्पन्न किया हुआ एक फल है, It is a product of wisdom from heaven. वो स्वर्गीय ज्ञान का एक फल है, स्वर्गीय ज्ञान से वो फल प्राप्त होता है। James chapter 3 verse 17 we read. पढ़ेंगे याकूब का पत्री से अध्याय 3 का 17 आयत। याकूब 3 का 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। We read that those who have the wisdom from above, they have produced good fruit in their life. यहां हम पढ़ते हैं जिसके अंदर ऊपर से ज्ञान है, अर्थात स्वर्ग का ज्ञान है, उन्होंने अच्छा फल उत्पन्न किया है। We were considering some Bible references about spiritual fruit. हम कुछ वचन पढ़ रहे थे आत्मिक फल के बारे में।
And now the fourth point I would mention is which are the conditions for fruit bearing in a Christian's life? Which are the conditions? और अब चौथे विषय पर जब हम जाएंगे, हम समझेंगे ऐसे क्या शर्त हैं या क्या माहौल है जिसमें हम फलदायी बन सकते हैं। The first condition is that we as a tree must be planted by the river side. पहला शर्त अगर परमेश्वर के लिए फलदायी बनना है तो वो ये है कि हमें उस जीवन के नदी की ओर लगे रहना है, बने रहना है। We can read that in Psalm chapter 1 verses 2 and 3. इस विषय में हम पढ़ सकते हैं भजन संगीता की किताब में अध्याय 1 का वचन 2 और 3 में। भजन संगीता 1, 2 और 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। We read that the righteous person is like a tree planted by the rivers of water. हम यहाँ पढ़ते हैं धर्मी पुरुष एक ऐसा वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, नदियों के किनारे लगाया गया है। And therefore he brings forth his fruit in the right season. और इसलिए यद्यपि वो नालियों के किनारे लगाया हुआ है, इसलिए अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। So the living water is the first condition for fruitfulness. तो जीवित जल, जीवन जल पहला शर्त है फलदायी होने के लिए। We all plant plants and trees in our houses, in our lands. We plant many crops and trees, but in a season of drought, when there is no water, all the trees or the plants will dry out. हम अपने घरों के आंगनों में फूल और फल के पौधे लगाते हैं, अपने खेतों में उपज के लिए कई सारे ऐसे बीज बोते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर सूखा एक अवस्था है, सूखा का मौसम है, जहाँ पे जमीन में कुछ भी आप लगाएंगे तो कुछ भी उगेगा नहीं। So, in order to bring fruit, any plant, any tree need water. तो किसी भी प्रकार का पौधा हो, किसी भी प्रकार का बीज हो, अगर उसमें से पौधा आप उत्पन्न होते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए जल की आवश्यकता जरूर होती है। And what is this water? और ये जल क्या है? For our spiritual life, this water is the word of God, the Bible. हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये जल है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र। So only if a person is reading and meditating on God's word and taking it seriously and obeying God's word, then only he or she can produce fruit in their lives. इसका मतलब अगर एक फलदायी जीवन जीना है तो आपको उस जीवन जल रूपी पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। And the second condition for fruit bearing is spiritual receptivity. We must be receptive for the things of God. और दूसरा शर्त एक फलदायी जीवन के लिए, पहला हमने देखा कि हमें जीवन जल रूपी पवित्र शास्त्र बाइबल में, वचन में, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, और दूसरा है आत्मिक ग्रहणशीलता। We can read that in Matthew's Gospel 13 verse 23. इसके लिए इस विषय में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसके 23वीं आयत में। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। We read that this person received the seed in a good heart. He hears the word, he understands it and brings forth good fruit. हिंदी में ऐसे लिखा है वचन को सुनकर समझता है, लेकिन इंग्लिश में रिसीव्ड लिखा, मतलब उस जमीन ने, मतलब उस वचन को उसने ग्रहण किया, स्वीकार किया,
फिर उसने फल लाया, मतलब समझकर उसको ग्रहण करके फिर फल लाया और अधिक फल लाया। And we can read 2, 3 verses more. Another condition is death of our old life. That is the condition, death of the old life. और तीसरा शर्त हम देखते हैं पुराने जीवन का मृत्यु, उसके विषय में भी और हम वचन पढ़ेंगे। John 12, verse 24. यूहन्ना 12 का 24 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसकी 24वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। Yeah, we read here that the corn of wheat must fall into the ground and die, it must disappear and buried in the soil so that it can bring forth much fruit for the people. तो इस वचन में हम देखते हैं अगर फल लाना है तो उस गेहूं के दाने को भूमि में पड़कर दफनाया जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, ताकि वो अकेले रहकर मरकर बहुत फल ला सके। If it die, it will bring forth much fruit. जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। Me and you, we all must die to our self-life. We must die to our ego and bring glory to God. Lord, it is your will. Your will be done. It is not my will. That is the death mentioned here. यहां पर इस मृत्यु का अर्थ है हमें और आपको अपने स्वयं इच्छा का जीवन को खत्म करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपने मनमानी से नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जीवन जीने के लिए अर्पण कर देना है। There is another condition that is God wants to chasten you. God wants to prune you, cut you in various parts so that you can bring forth much fruit. और एक और चौथी शर्त यह है परमेश्वर को आप परमेश्वर को अनुमति देना है कि वो आपको छाटे, यहां वहां कभी कभी सुधार के लिए परमेश्वर आपको छाटेंगे ताकि आप और फल ला सकें। Please read John 15 verse 2. पढ़ेंगे इस संदर्भ में वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 2री आयत। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। They need to be pruned season occasionally so that a lot of fruit can be on the vine. आप लोग जानते हैं कि कई सारे ऐसे फल के पेड़ हैं जिसके छटाई के कारण ही कई सारे फल उसमें और उत्पन्न होते हैं और ज्यादा फल उसमें आने लगते हैं क्योंकि उसकी छटाई होती है। Okay, one more condition, that is abiding in the Lord Jesus Christ. और एक और शर्त हम पढ़ेंगे उसके बारे में, शर्त के बारे एक और शर्त हम जानेंगे, वो है बने रहना, मसीह में बने रहना। John 15 verse 5. पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 5वीं आयत। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Abiding in Christ all our life, that is a secret, that is a condition of bringing fruit for God. जिंदगी भर मसीह में बने रहना ही एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा शर्त है जिससे हम फलदायी हो सकते हैं। We considered many things about fruitfulness in Christian life. हमने आज कई सारे ऐसे विषयों को देखा जिससे हम फलदायी हो सकते हैं परमेश्वर And के this लिए। class was an introduction to the fruit of the Spirit. और ये आज का शिक्षा, आज का ये पाठ एक भूमिका था, एक परिचय था आत्मा के फल के विषय में। In closing, I would tell you 2-3 things as a notes finally. इस समाप्ति की ओर मैं 2-3 विषयों को बोलकर समाप्त करूंगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। This we had a Christmas season, and many people, they have Christmas trees in their houses or in their churches. हम जानते हैं ये बड़ा दिन का
माहौल था पिछले महीने, और कई लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस के, बड़ा दिन के कई सारे सजावट करते हैं घरों। On the Christmas tree, you can find there are many fruits, many balloons, many shining objects. Some they hang all those things on the Christmas tree. और आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, कई लोगों ने यहाँ शायद नहीं देखा है, लेकिन एक ऐसा पेड़ जो ठंडी इलाकों में पाया जाता है, उसको पाइन ट्री बोलते हैं। उसमें हम लोग सजाते हैं ज्यादातर मसीह जगहों पर। यहाँ पर ज्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उस पेड़ में कई सारे चमकीली चीजें, कुछ बेल्स, घंटे होंगे, या बलून्स, गुब्बारे होंगे, या कुछ कुछ ऐसे चीजें होंगे जो चमकीले हैं, चमकते हैं। Sometimes you will see some apples or some oranges, some grapes all hanging on the tree. और कभी कभी उसमें से कुछ फल भी आपको दिखेंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। उसमें कुछ सेब या संतरा या अंगूर के भी कुछ फल उसमें टंगे हुए आप देख पाएंगे। But we know those are not real fruits. They are all makeup लेकिन हम things. लेकिन हम जानते हैं कि वो सिर्फ सजावट के लिए नकली फल हैं, वो असली फल नहीं है। There are many Christians who show that they have the fruit of the Spirit. They smile, they show love, they behave properly so that they can give an impression that they have the fruit of the Spirit, but they are lacking it inside. उसी प्रकार कई मसीह लोगों के जीवन में भी आत्मा के फल नकली रूप में दिखेंगे, लेकिन असलियत में वो आत्मिक फल नहीं होंगे, वो रियल नहीं है, यथार्थ नहीं है, नकली है। The fruit of the Spirit is not obtained by one's hard work. आत्मा का फल किसी के परिश्रम से नहीं उत्पन्न होते, It is given by God. परमेश्वर से दिए गए हैं। But as we draw closer to God, we get more and more fruit from God. लेकिन जितना हम परमेश्वर से ज्यादा निकट होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम आत्मिक फलदायी होते रहते हैं। So that is a secret. You draw closer to Jesus daily. You read and meditate on God's word and pray. You draw closer to Him, and then you will find the fruit of the Spirit growing, improving in your life also. तो अगर आपको भी आपके जीवन में आत्मिक फल लाना है, आत्मिक रूप में फलदायी होना है, तो आप परमेश्वर के और निकट होते जाइए, और आप एहसास करेंगे कि आपके जीवन से भी आत्मिक फल का उत्पन्न हो रहा है। The fruit of the Spirit reflect the character of Jesus in a believer's life. आत्मिक फल प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को एक विश्वासी के जीवन में दर्शाता है। And it happens very slowly. It will not come to you in one day quickly. It happens very slowly over a long period of time in a person's life. और जरूर ये प्रक्रिया बहुत धीरज के साथ होता है, बहुत समय लगता है, ये एक लंबा प्रक्रिया है, समय समय लगकर आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। And the last note I would say and close my message. और एक आखिरी विषय बोल करके आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। Suppose you go to a shop and buy a bunch of grapes from the shop. मान लीजिए आप बाजार में एक दुकान पर जाकर आप अंगूर का एक गुच्छे को खरीदते हैं। But are all the fruits of the same size? लेकिन क्या उन सारे फलों के, अंगूर के फल, उस एक गुच्छे में सारे फलों के नाप या साइज एक ही है? No, there are small ones, there are normal size, there are larger ones. नहीं, कुछ कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार के साइज और नाप के होंगे। What do I mean from this example? इस उदाहरण का मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है? In our lives, we will be weak in some areas. हमारे जीवन में हम भी कई सारे क्षेत्रों में कमजोर हो सकते हैं। A person may have a lot of love, but he may not be patient with other people. हो सकता है एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम होगा, लेकिन उसी व्यक्ति के अंदर कई लोगों के साथ रहने के लिए धीरज, लोगों के साथ डील करने के लिए धीरज नहीं होगा। Another person may be full of joy, but he is lacking self-control. एक और व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत आनंद है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर संयम नहीं है। Things can happen like this. We all may be weak
in one or two areas in our lives. ऐसे हो सकता है हम में से लगभग सब लोग किसी किसी क्षेत्र में कम कमजोर होंगे और अन्य क्षेत्र में अच्छे होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे। That means one or two small grapes will be there. They are very small compared to others. इसका मतलब कुछ ऐसे उस अंगूर के गुच्छे में एक दो अंगूर का फल छोटा होगा दूसरों के तुलना में। What are we to do in such cases? What should we do? तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? First thing, identify your weak aspects in life. In some fruit, you are very weak, you are very small. Then seek the Lord and pray and go after the Lord, so that you get more of that and you become normal in that area also. पहला चीज आप ये कर सकते हैं कि अपने उस कमी को पहचानें, उस छोटे अंगूर को परखें कि वो कौन सा है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप कमजोर हैं, और सिर्फ उस क्षेत्र पे आप ज्यादा मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ काम करें। Go to the Lord and tell him, Lord, I am weak in this area. I am not able to love others as in the proper way. I have no self-control as others have. Please help me in this area. We can pray to the Lord. और उस विषय को लेकर आप परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाएं, प्रभु से बोलें, प्रभु मैं इस क्षेत्र में बहुत कमजोर हूं, मान के उदाहरण के लिए संयम मेरे अंदर नहीं है, प्रभु आप मुझे मदद करें कि संयम मेरे अंदर आए। I believe the Lord will help all of us in the coming days to grow in the virtues of Christ, in the fruit of the Holy Spirit, and be a blessing to many people. God bless you all. मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में प्रभु जरूर हमें आत्मिक रूप में फलदायी बनाएंगे और आत्मिक फल लेकर, आत्मिक फल ले आने के लिए हमें अनुग्रह करेंगे, सहायता करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।